जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी IQ पर। तो दोस्तों, आज से करंट अफेयर्स की एक नई क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डेली सुबह 10 बजे से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। और इसमें जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक के सारे सिलेक्टेड प्रश्न होंगे, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और आज आपका सेट 1 चलेगा, तो फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार दिल से लाइक करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? तो दोस्तों, सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य ने जीता है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इस बार कौन सा संस्करण था? तो 5वां संस्करण था, और इसका आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से 11 फरवरी तक। दूसरा प्रश्न है, अल्फ़ाबेट ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का CEO नियुक्त किया है? तो दोस्तों, याद कर लीजिए, नील मोहन को। तीसरा प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों, याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं CEO बने हैं। और वर्तमान की बात करें, रेलवे मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव, इसे भी ध्यान रखना है। और दोस्तों, कम समय में करंट अफेयर्स की तैयारी करने का ये बेहतरीन और शानदार तरीका है। अगर आपका करंट अफेयर्स वीक है तो आप लोग ज़्यादा नहीं, डेली 10 मिनट का समय दीजिए इस क्लास पर। फिर देखना 10 से 12 दिन में ही आपको भी करंट अफेयर्स इजी लगेगा। बस आप लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है। आगे देखिए, पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो दोस्तों, सही जवाब है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है। मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो आरिफ अलवी। और कभी कभी पूछा जाता है, पाकिस्तान देश के संसद का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, नेशनल असेंबली। इन सभी फैक्ट को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आगे देखिए, पाकिस्तान के ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में 1400 किलोमीटर की अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, 4 राज्यों में। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो दोस्तों, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित हुआ है। और ये मेला कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप 2023 जीता है? तो दोस्तों, याद कर लीजिए, इंग्लैंड देश को हराकर। और इस बार कौन सा संस्करण खेला गया? तो पहला संस्करण खेला गया। इसका आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। आगे देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमन सहरावत ने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता? तो याद रखिएगा, 57 किलोग्राम की भार वर्ग में। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिला है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है। देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चलाई गई है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, हुगली नदी। और इसी हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। भारत निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया? तो दोस्तों, ये है आप यानी कि आम आदमी पार्टी। अब बात करें आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है। वर्तमान में टोटल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो इसे जरूर याद रखना है। इंडियन एयरफोर्स ने किस विदेशी युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पहली बार राफेल विमान भेजा? तो दोस्तों, याद रखिएगा, किस युद्धाभ्यास में? तो ओरियन युद्धाभ्यास में। भारत और किस देश की वायु सेना के बीच कोप इंडिया 23 अभ्यास आयोजित हुआ है? तो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में
कोप इंडिया 23। पशुओं के लिए संजीवनी नामक प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। किस देश में भारतीय यूनिवर्सिटी का पहला विदेशी परिसर खुला? तो दोस्तों याद रखिएगा युगांडा। युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो कंपाला, इसे भी ध्यान रखेंगे। उद्योगपति केशव महिंद्रा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस औद्योगिक समूह के चेयरमैन थे? तो दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन थे कौन? तो याद रखिएगा केशव महिंद्रा, इनका हाल ही में निधन हो गया। किस बिजली कंपनी ने बांग्लादेश में बिजली सप्लाई शुरू की? तो दोस्तों याद रखिएगा अडानी पावर ने। फ्रीडम हाउस इंडेक्स के अनुसार किसे दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों ये है तिब्बत। महाराष्ट्र सरकार ने किसकी जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा वीडी सावर की जयंती को ध्यान रखेंगे। T20 क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक हैट्रिक 4 बार लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों खिलाड़ी का नाम है राशिद खान। दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और पर्यटन केंद्र भारत के किस राज्य में बना है? तो दोस्तों ये बना है उत्तर प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? तो कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के विजेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइगर सेशंस 2022 जारी किया, इसके अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? तो भारत में कुल 3167 बाघ है। सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नाव कहाँ संचालित हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा केरल में। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। फीफा वर्ल्ड मेंस रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों 101वीं रैंक है फीफा वर्ल्ड मेंस रैंकिंग में भारत की रैंक। महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो दोस्तों याद रखिएगा 30 जनवरी को। 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। किसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय उद्यान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा सुनील कृष्णन को, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हमने आपको पहले भी बताया था अमृत उद्यान रखा गया है, ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा साबा कुरैशी। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी, आप सभी जानते हैं भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों नोवाक जोकोविच ने जीता है, याद रखेंगे, जो कि सर्बिया देश से है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने और महिला एकल का खिताब जीता है एरिना सेबेलेंका ने, ध्यान रखेंगे। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेवी हॉकले मेडल शुरू किया? तो दोस्तों ये किया है न्यूजीलैंड देश ने। किस राज्य में 13वीं सदी का होयसला काल का हीरो स्टोन खोजा गया? तो दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में खोजा गया। वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ? तो दोस्तों वरुण नौसेना अभ्यास भारत और फ्रांस देश के मध्य आयोजित हुआ। हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता? तो दोस्तों याद रखिएगा नंदिनी गुप्ता ने। अगर 71वां मिस यूनिवर्स 2022 की बात करें तो ये जीता था आर बोनी ग्रेबियोल ने, और मिसेज वर्ल्ड 2022 की बात करें सरगम कौशल ने। मिस इंडिया यूएसए की बात करें आर्या बालवेकर,
और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है खुशी पटेल ने। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप लोग नोट कर लेंगे। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड बनकर उभरा है? तो दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड बनकर उभरा है MRF। हाल ही में कौन IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं कागिसो रबाडा। हाल ही में IIFA यानी कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, इसमें 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है विक्की कौशल ने। किस फिल्म के लिए? तो सरदार उधम फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है कृति मेनन ने मिमी फिल्म के लिए, मिसी फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जीता है विष्णुवर्धन शेरशाह मूवी के लिए, याद रखेंगे। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड इसमें शीर्ष पर रहा है। सबसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसको याद कर लीजिए। आंसर क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखिए, यह पुरस्कार लता मंगेशकर की याद में शुरू किया गया, जिनका फरवरी 2022 में निधन हुआ है। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, BVR सुब्रमण्यम। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो सुमन के बेरी को। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। हाल ही में RBI का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों नीरज निगम को नियुक्त किया गया। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सिंह बने हैं। अगला देखिए, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो जी कृष्ण कुमार। हमने आपको पहले भी बताया था, जी कृष्ण कुमार भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आपको ये सेशन पसंद आया। अगर आया हो तो कमेंट कीजिए, फिर आगे की क्लास को जारी रखेंगे।